जनक सीरियल में होगी एक नए शख्स की एंट्री। जहां फूल मंदिर में कर रही है प्रार्थना सब ठीक होने का, वहीं दूसरी तरफ आमने सामने खड़े हो जाते हैं ऋषि और पराशर। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो जनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एपिसोड की शुरुआत होती है जहां घर के माहौल काफ़ी तनावपूर्ण है। पिछले एपिसोड में पराशर का अचानक आना और ऋषि के सामने खड़ा होना कहानी को एक मोड़ पर ले जाता है, जो कि झनक अपने कमरे में बैठी भगवान से प्रार्थना करती है कि अब तक जिसने जितना मुश्किलें सही हैं आगे का रास्ता थोड़ा आसान हो। तभी आशीर्वाद के लिए दादी उसके पास आती हैं और उसे समझाती हैं कि अगर नीयत साफ हो और इंसान सच्चाई पर टिका रहे तो कितनी भी बड़ी आंधी क्यों ना आए, इंसान डगमगाता नहीं। यह सीन काफ़ी भावुक और प्रेरणादायक है। इसके बाद मुख्य सीन में ऋषि और पराशर आमने सामने आते हैं। पराशर सीधा सवाल करता है कि जनक की ज़िंदगी से खेलने का हक किसने दिया। ऋषि गुस्से में अपनी सफाई देता है कि उसने जो भी किया हालात की मजबूरी थी, लेकिन पराशर उससे कहता है कि मजबूरी का नाम देकर इंसानियत से मुंह मोड़ना सही नहीं होता। दोनों की बहस तेज होती है और परिवार के बाकी लोग भी बीच बचाव करने आते हैं। जितने में जनक खुद बीच में आती है और वो साफ करती है कि अब वो किसी और के सहारे पर नहीं बल्कि अपनी ताकत पर जिएगी। यह सुनकर सब लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि पहली बार जनक इतनी हिम्मत के साथ सबके सामने अपनी बात रखी है। घर के कुछ लोग जनक की इस बात का समर्थन करते हैं, लेकिन कुछ लोग अब भी उसे दोष देने में लगे रहते हैं। माहौल तनावपूर्ण बना रहता है। एपिसोड के अंत में जब हम देखते हैं कि दरवाजे पर कोई दस्तक देता है और जब दरवाज़ा खुलता है तो वहाँ एक नया किरदार दिखाई देता है, जिसे सबके चेहरे पर हैरानी और सवाल साफ झलक दिखाई देते हैं। दरवाज़ा खोलते ही सामने एक रहस्यमयी महिला खड़ी होती है। उसकी एंट्री देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं। वो खुद को जनक की मां की पुरानी दोस्त बताती है। उसके चेहरे से लगता है कि वह कुछ बड़े राज लेकर आई है। घर के कई लोग उस औरत की बातों पर यकीन नहीं करते और शक करने लगते हैं कि कहीं ये सिर्फ जनक को तोड़ने की चाल तो नहीं, लेकिन वो महिला कुछ ऐसी सबूत दिखाती है जिनसे साबित होता है कि उसका सच में जनक की मां से गहरा रिश्ता था। जनक उस औरत को देखकर भावुक हो जाती है, और क्योंकि इतने सालों में पहली बार कोई उसकी मां का जिक्र करता है। उसकी आंखों में खुशी और दर्द दोनों साफ झलकते हैं। वो औरत जनक को उसकी मां के संघर्ष और सपनों के बारे में बताती है और कहती है कि अब समय आ गया है जब जनक को खुद अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। उधर ऋषि उस औरत के आने से बेचैन हो जाता है। उसे डर है कि कहीं जनक को उसके पुराने सच का पता न चल जाए। वह बार बार कोशिश करता है कि उस औरत से अकेले में बात करने की, लेकिन पराशर हर बार बीच में आकर उसे रोक देता है। घर का माहौल और भी गर्म हो जाता है। एक तरफ पराशर और जनक का साथ है, दूसरी तरफ ऋषि की चालाकी। परिवार के लोग दो हिस्सों में बंटते नजर आते हैं। जी हाँ दोस्तों, वही लास्ट में एपिसोड के अंत में रहस्यमयी औरत जनक को एक लाल रंग का डिब्बा देती है और कहती है, इसमें तेरी माँ का सच छुपा है, लेकिन इसे खोलने का सही समय आने वाला है। जनक हैरान रह जाती है और एपिसोड यहीं सस्पेंस में ख़त्म होता है। वहीं दूसरी तरफ जब जनक से उस लाल डिब्बे को हाथ में लेकर खड़ी रहने से उसका चेहरा डर और जिज्ञासा से भरा होता है। परिवार के बाकी लोग भी जानना चाहते हैं कि आखिर उस डिब्बे में ऐसा क्या है, लेकिन वह औरत जनक की मां की पुरानी दोस्त जो कहती है, साफ कहती है, अभी इसे खोलने का समय नहीं है वरना बड़े बवाल खड़े हो जाएंगे। ये सुनकर घर वालों में हलचल मच जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि इसे तुरंत खोल देना चाहिए ताकि सच सामने आ जाए, लेकिन जनक सोच में पड़ जाती है। पराशर उसे शांत करता है और कहता है कि फैसले जल्दबाजी में नहीं लेनी चाहिए। उधर ऋषि को लगता है कि इस डिब्बे में ज़रूर उसके पुराने राज छुपे होंगे। वो रात में चुपके से उस डिब्बे तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वह डिब्बे को हाथ लगाने जाता है, जनक की मां की दोस्त वहां पहुंच जाती है और उसे रंगे हाथ पकड़ लेती है। दोनों के बीच तीखी बहस होती है। वह औरत कहती है, तू कितना भी सच छुपा ले, बहुत जल्द सच सामने आएगा। ऋषि गुस्से से आग बबूला हो जाता है और वहाँ से जाने लगता है।
तभी दूसरी तरफ कहता है आपके ना मानने से अमानने से नहीं होता ना। यहाँ पर ऋषि जो है उस बात को खुलासा करता है, लेकिन पराशर उस चीज़ को नहीं समझता है और कहता रहता है और अपनी बेटी के बचाव में बहुत कुछ बोल देता है। तभी यहाँ पर फूल को बहुत बुरा लगता है और पराशर जो है एक बड़ा स्टैंड भी लेने वाला है। ऐसे में आदित्य सोचता है कि अब ऐसा क्या बखेड़ा खड़ा हो रहा है जिससे आगे और कोई तकलीफ़ ना हो जाए। जहाँ पर ऋषि सबके सामने ये बोल देता है कि हमने सारा कुछ क्लियर कर दिया है और अब हम खुद जल्द जो है शादी करने वाले हैं। ऐसे में जैसे ये प्रॉब्लम सब क्लियर हो जाए, ऐसे ही क्लियर ही है, हम वो सब शुभ मुहूर्त दिखा लेंगे, मतलब निकाल लेंगे और शादी कर लेंगे। तभी जो है नूतन को भी आंखों में आंसू आ जाते हैं और यहाँ पर माहौल देखने लायक हो जाता है, माहौल बन जाता है। तभी वह सबके सामने यह भी कह देता है कि आप अपनी बेटी को पढ़ाइए लिखाइए और कुछ अच्छा बनाइए, हम यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तभी वो आंखों ही आंखों में बात करता है अदिति से और वहाँ से ये लोग निकलने का प्लान रखते हैं। इसके पहले जो है आ जाते हैं वहाँ पर मुखिया जी, क्योंकि मुखिया जी जो हैं इतना बड़ा एक्शन लेंगे किसी को नहीं पता था और वो जो है आते ही सबके सामने बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा कर देने वाले हैं। तभी जो है ऋषि सबको यह कहता है कि आपको जो करना है कर लीजिए, आप अपनी बेटी को गांव ले जाइए और हम जो हैं अपनी होने वाली पत्नी के साथ खुश हैं। ऐसे में जितना आप लोगों ने प्रमोट किया था वह कम है। आपको वो सारी सच्चाई बता देता है किस तरह से बरसात में रुके थे। तभी जो वहाँ पर गांव वाले आ जाते हैं और ज़बरदस्ती जो है हमारी शादी करा देते हैं, जो कि उस शादी को लेकर मैंने बार बार बोलते रह गया कि हमारी शादी फिक्स हो चुकी है, हम ये शादी नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारी बात किसी ने नहीं मानी और शादी करा दी। तो आप ही बताइए पराशर जी, हम कैसे हो सकते हैं और इस शादी को कैसे मान सकते हैं? हमारा प्यार अदिति है, मैं इसे प्यार करता हूँ, शादी में कैसे कर सकता हूँ, आपकी बेटी को कैसे अपना सकता हूँ? लेकिन पराशर बोलता है कि इसका शासन हम निकालेंगे, जो भी रास्ता होगा करेंगे बहुत जल्द। लेकिन यहाँ पर कुछ आगे और बढ़ते तब मुखिया जी हाजिर हो जाते हैं और कहते हैं कि मैंने सब कुछ सुन लिया ऋषि बेटा, तुमने जो कहा और तुम्हारे जो मन में था वो तुमने रख लिया, लेकिन अब हम वो कहेंगे जो तुमको मानना होगा, सुनना पड़ेगा। तुम उसको बीवी नहीं मानते हो, हम उसको बेटी मानते हैं और ऐसे में बेटी के दादाजी हो चुके हैं, जो हम उसको निभाएंगे भी। उसको उस घर में रहना है कि नहीं तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, बट फूल आज से हमारे घर में हमारे साथ रहेगी। यह सुनने के बाद अदिति के होश उड़ जाते हैं कि ये क्या बोल रहे हैं मुखिया जी। तभी फूल भी कुछ सोचने में मजबूर हो जाती है, लेकिन पराशर और ये सब को लगता है कि शायद मामला सुलझ जाएगा, लेकिन मामला सुलझने के लिए नाम नहीं लेता, क्योंकि ऐसा डिसीजन लेने के बाद में बहुत बुरा लगता है ऋषि को। कहते हैं कि वह जीत तो हो जो हो, आज वो बेटी आपकी हो गई, उतने दिन समय आपका बेटा था, आपको वो चीज़ दिखा नहीं और वहाँ से वो जो है भाग जाता है। मतलब कि छना को कह देता है कि आपको बेटी अपनी मुबारक हो और वहाँ से निकल जाता है। तभी यहाँ पर जो है माहौल कुछ गर्म रहता है, तो आपको दूसरे तरफ दिखाई जाएगा पुलिस वालों के बीच में मची खलबली, जहाँ पर कहती है कि अगर ऋषि उस शादी को एक्सेप्ट कर लेता है तो उसकी नौकरी बच जाएगी, साथ में सब कुछ सलामत भी हो जाएगा, बट उसे यह क्लियर करो कि क्या होगा, क्या करना चाहता है। दूसरी तरफ मैं दूसरे दिन यहाँ पर डिस्चार्ज की बारी आती है मुखिया जी की, जो जी की डिस्चार्ज हो जाते हैं। डॉक्टर साहब ये कहते हैं कि उस लड़की को बहुत बहुत धन्यवाद जिसने आपकी जान बचाई, नहीं तो आपको बचा पाना बहुत मुश्किल था। मुखिया जी खुश हो जाते हैं, लेकिन आगे की कहानी जानने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय दोस्तों।